वो साल 2002 के दंगों में भी शामिल थे, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे जा चुके थे। इनकी सरकार ने खुले तौर पर मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। अभी दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें लगभग 50 लोग मारे जा चुके थे। इसमें ज्यादातर मात्रा में मुसलमान उपस्थित। लेकिन इस बार कितना मनाने के बाद 2 सवाल लेने पर राजी हुए, लेकिन इन दोनों सवाल का जवाब भी तो सही से नहीं दे पाए। मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं किया गया तो भारत का अलग होने का खतरा है। इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाने को। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है, लेकिन हम आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह यह नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 तोपों की सलामी मिली। इसके अलावा योगा सेशन के बाद ही उनका दौरा शुरू हुआ। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ क्या क्या हुआ। इसके अलावा इस दौरे से ज़्यादा अमेरिका को फायदा है या फिर ज़्यादा भारत को फायदा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका तो गए, लेकिन अमेरिका जाने के बाद ही वहां के जो नागरिक है वो भारी विरोध करने लगे। यूएसए में जो नागरिक उपस्थित है वो रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर है और वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन से यह आग्रह करे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह सवाल रखिएगा कि उनके देशों में अल्पसंख्यकों की मानव अधिकार की क्या हालत है। इसके अलावा बीबीसी के द्वारा जो बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसे भारत में बैन कर दिया गया है, उसे ट्रक पर एलईडी स्क्रीन में वहां पर चलाया गया और हैशटैग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नारा लगाए गए। दोस्तों, यह जो प्रोटेस्ट था वो ज़्यादातर अल्पसंख्यकों और इसके अलावा छोटे जातियों सिख ईसाई के मानव अधिकारों का हनन के खिलाफ था। इसके अलावा उमर खालिद जैसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जिसे बिना सुनवाई के हिरासत पर 1000 दिनों से ज़्यादा दिनों के लिए जेल में रखा गया है, इसके खिलाफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी सवाल करने के लिए आग्रह किया गया था कि उन्हें 2005 से लेकर 2014 तक यूएस का वीज़ा बैन क्यों किया गया था। एक तरफ मणिपुर काफ़ी जल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में जो रहने वाले मणिपुर के लोग हैं वो रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका तो गए, लेकिन वहां पर जो 75 डेमोक्रेट्स ने एक हस्ताक्षर में लिखा और जो बाइडेन से यह आग्रह किया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह सवाल रखेंगे कि उनके देशों में मानव अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे 2 महान देशों के बीच एक सफल, मजबूती और दीर्घकालीन संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोस्तों, तलीब बुश और अमर ने एक बयान में कहा कि मोदी के मानव अधिकार के हनन का एक व्यापक रिकॉर्ड है। वो साल 2002 के दंगों में भी शामिल थे, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे जा चुके थे। इनकी सरकार ने खुले तौर पर मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है, हिंदू राष्ट्रवादी हिंसा के समक्ष बनाया, लोकतंत्र को कमजोर किया। इसके अलावा पत्रकारों को असंतुष्ट किया। दोस्तों, पत्रकार जो कि सवाल पूछते थे उनको जेल में डलवा दिया गया। इसके अलावा इंटरनेट को भी कई राज्यों में बंद कर दिया गया ताकि वहां से कुछ सोर्स निकल कर न आए, ऐसा द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह भी एलिगेशन लगे कि साल 2020 में जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें लगभग 50 लोग मारे जा चुके थे। इसमें ज्यादातर मात्रा में मुसलमान उपस्थित थे। 21 तोपों की सलामी लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में पहुंचते हैं, जहां उनका सामना प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ होता है। दोस्तों, इससे पहले भी साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द व्हाइट हाउस में आ चुके हैं, लेकिन उस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। लेकिन इस बार कितना मनाने के बाद 2 सवाल लेने पर राजी हुए, लेकिन इन दोनों सवाल का जवाब भी तो सही से नहीं दे पाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा कि लोग कहते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आपके देश में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के डेमोक्रेसी के डीएनए से शुरू करते हैं, उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के बीच में रुकते हैं, लेकिन इन सभी भाषणों के बीच में उनके सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। जैसे ही यह सवाल पूछा जाता है उसके तुरंत बाद ही CNN में बराक हुसैन ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका इंटरव्यू आउट होता है। उसमें भी बराक ओबामा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics.
As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूँ तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहाँ जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। इंटरव्यू में यह कहा कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं किया गया तो भारत का अलग होने का खतरा है। इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाने को कहा। ओबामा ने अधिकारों को संबोधन करना हमेशा जटिल होता है। दोस्तों, यह आरोप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वह आदमी लगा रहा है जो कि साल 2002 के दंगे के आरोप में फंसे नरेंद्र मोदी को जब अमेरिका जाने पर बैन लगा दिया था, तब साल 2014 में इन्हीं ने वीजा पर से बैन हटवाया था। दोस्तों, यह बात जब बराक ओबामा कह रहे हैं तब आपको समझ जाना चाहिए कि भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का मानव अधिकारों का कितना हनन हो रहा है। जैसे ही बराक ओबामा का यह इंटरव्यू आउट होता है, उसके बाद सारे बीजेपी के जो लीडर हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी साइबर सेल भी सक्रिय हो जाती है। दोस्तों, असम की मुख्यमंत्री जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा है, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया और बराक ओबामा को क्रिटिसाइज किया, जिसमें वह बोलते हुए नजर आए कि आपके जैसे हुसैन ओबामा भारत में बहुत है। सबरीना सिद्दीकी जो कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार है, उनको भी काफ़ी ट्रोल किया गया और उनको तो पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। सबरीना सिद्दीकी को सफाई देने के लिए ट्विटर पर एक पोस्ट करना पड़ा, जिसमें वह साफ यह दिखती हुई नजर आती है कि भारत के टीम को चीयर्स कर रही है। दोस्तों, पत्रकार को दबाने के लिए कितना सब कुछ साजिश किया जाता है, इसका अंदाजा आप सबरीना सिद्दीकी की हालत देखकर समझ सकते हो। चूंकि सबरीना सिद्दीकी एक अमेरिका की पत्रकार है, इसीलिए मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अगर यह भारत की पत्रकार होती तो हमें पूरा यकीन था कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाता। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते को गहरा करने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। अब इसमें किसको ज़्यादा फायदा होता है, ये बात तो आने वाले समय में पता चलेगी, लेकिन अभी की सिचुएशन देखकर यह लगता है कि इसमें दोनों देशों को फायदा है। डिफेंस सेक्टर में भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन खरीदे हैं, जिसकी कीमत लगभग $3 अरब है। इस ड्रोन की मारक क्षमता लगभग 1000 मील है। इसके अलावा यह लगभग 24 घंटे से ज़्यादा तक हवा में रह सकता है। यह ड्रोन लेने से भारत को यह फायदा होगा कि एलएसी पर चीन का जो हरकत है उस पर निगरानी काफ़ी अच्छे तरीके से रखी जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान जो घुसपैठियाँ बार बार करता है उस पर भी अच्छी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच में लगातार व्यापारिक संबंध तो बनते ही आ रहे हैं, इसका बात तो किसी अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।